आम जनता करा रही है महंगाई से, गरीबी से, बेकारी से, भूखमरी से। भूखमरी में हम पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे आ गए। हमारा हंगर इंडेक्स 111वें नंबर पे है, अगले साल हम 107 पे थे और घट गए हम। तो ये सब हालत है, तो ये हालत से ऊपर होना होगा तभी देश बचेगा, वरना देश खत्म हो जाएगा। 9.5 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, महंगाई, इस पर पनौती नहीं है क्या? 9.5 साल से देश के प्रधानमंत्री ने देश को दिया क्या है? सिर्फ पनौती तो दी है। क्या मिला? शिक्षा मिली किसी को, रोजगार मिला किसी को, नौकरियां मिली, स्वास्थ्य मिला, सुरक्षा मिली। 9 साल से जब देश की जनता पर ही पनौती बना हुआ था। लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, चौकीदार से लेके इंस्पेक्टर तक भ्रष्ट है। आप ये बताइए, ये कर्मचारी जितने हैं कहते हैं हम जनता के नौकर हैं। कौन सा कर्मचारी गांव में जाके किसी किसान से पूछा, किसी गरीब जनता से पूछा कि श्रीमान जी आपकी क्या परेशानी है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बल्कि वो गरीब आदमी परेशान होके जब तहसील में जाता है, एसडीएम या तहसीलदार के यहाँ, तो हवाई चप्पल टूटा हुआ, पैजामा या कुर्ता धोती फटा हुआ, गाल पिचके हुए, हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि साहब वो हमारी जमीन हड़प रहा है, कृपया हमारी जमीन को बचवा दीजिए, पैमाइश करा दीजिए। वो कहते हैं कि अभी साहब खाली नहीं है। बड़े मुश्किल से जब गिड़गिड़ाएगा तब वहां तक पहुंचता है। वो क्या कहते हैं, ठीक है जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। वो घर आता है, विपक्षी 2-4 डंडा और मारता है, फिर वो 1 हफ्ते में पहुंचता है, फिर गिड़गिड़ाता है साहब अब हमारी हत्या हो जाएगी, कृपया करके हमारी जमीन का पैमाइश करा दीजिए। और दरोगा जी के कहाँ जाता है, वहाँ जाके निवेदन करता है साहब वो बहुत मार रहा है और गाली दे रहा है। और वो कहते ठीक है अभी चलो मैं अभी आता हूँ। हफ्तों महीनों वैसे बीत जाता है। जब उस गरीब की हत्या हो जाती है तब वहाँ डीएम भी पहुँचते हैं, एसपी भी पहुँचते हैं और यहाँ से प्रमुख सचिव गृह भी पहुँचते हैं हेलीकॉप्टर लेके। ये कहाँ का न्याय है? और उसके बाद जब ये चंद्रयान 2 वाला हुआ तो लोगों को ये लगने लग गया कि वाकई में पनौती है। फिर एक मैच हो गया, मैच में भी लोगों को ये लगा पनौती है। तो कहीं ना कहीं अच्छा जिस तरीके से ये बातें करता है कप्तान को, और वो कप्तान को बुला के कहता है कि हंसी आपको देश की जनता देख रही है। अरे आधे घंटे पहले जो आदमी मैच हारा हो, आप इतनी बेशर्मी से कैसे कह सकते हैं देश के खिलाड़ियों को कि मुस्कुराओ, क्योंकि आपको जनता देख रही है। और जो कोच है राहुल द्रविड़, उसे अबे तबे करके बुला रहा हो देश का प्रधानमंत्री। अबे तबे करके बुलाया था? क्यों वो नहीं बुलाया है? राहुल वहाँ कहाँ है? इधर ऐसे ही कुछ है ना, आप प्रधानमंत्री ने कहा था। जी हाँ, आप पूछ लीजिए, सुन लीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मगर राहुल द्रविड़ ये वो सड़क छाप गुंडा है क्या? राहुल द्रविड़ टीम का कप्तान है, अपने जमाने का टीम का कोच है, अपने जमाने का टॉप का क्रिकेटर है। और आप खिलाड़ियों को किस किस नाम से बुला के, और बंगाली में हो तो बंगाल के हो तो बंगाली बोलने लगेगा, गुजराती का कोई खिलाड़ी है तो गुजराती बोलने लगेगा, है ना। और कप्तान और उप कप्तान को कहेगा हंसिए कि आप को देश देख रहा है। अरे आधे घंटे पहले अगर हमारी अम्मा मरी और ये आके हमको कहें कि यार बब्बल भाई मुस्कुराओ, आपको चैनल देख रहा है, सभी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, हमारी अम्मा मरी है, इसको ये कहेगा तो हम हंसेंगे। मतलब जब प्रधानमंत्री हंस रहे थे, अमित शाह से बात करते तो उस पर आप तंज कस रहे हैं? वो तो दूसरी बात हो गई ना। ये जहाँ के खिलाड़ियों को कह रहा है, जब हार गए थे ड्रेसिंग रूम में जाके कह रहा है कि हंसो आपको दुनिया देख रही है। तो निर्लज हंसने के लिए तुम और अमित शाह थे, तो वो हंस तो आए थे वहाँ पर ग्राउंड पर। अरे खिलाड़ियों से कहोगे जो अभी 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले मैच आ रहे हो और आप ड्रेसिंग रूम में जाके कैमरे लेके माइक लेके पहुंच रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो पार्टी का। अरे इतने निर्लज प्रधानमंत्री देश को मिल गया है जिसकी कोई हद नहीं है। बताइए कि 24 में जो है क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली? गठबंधन सरकार आएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है 7.4, जो 15 महीने के सबसे उछले स्तर पे है। बेरोजगारी में 15 से 24 साल के जो बेरोजगारी दर है वो हम लोग सबसे देश नीचे है भारत का, इटली के बाद दूसरा नंबर आता है। आपने महंगाई बढ़ा दिया, 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। एमडी रतिन रॉय हैं, उन्होंने बताया है कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं और जिनको अनाज भी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो आरएसएस के महासचिव हैं दत्ता साहब जी, उन्होंने कहा है कि 23 करोड़ लोग 370 रुपये कमाते हैं
और 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी 43 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अमीर लोग जो हैं करोड़पति अरबपति वो 102 से 166 हो गए, और गरीब जो है 40 करोड़ से 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे इनके सरकार में आ गए। 26 करोड़ लोगों को कांग्रेस ने ऊपर कराया था मनरेगा लाके, आज वो 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज जो इनकम टैक्स का एक्साइज ड्यूटी है वो 32 लाख करोड़ हम लोगों से ले लिया गया। जो डीजल 3.5 रुपया था उसको बढ़ा के 31 रुपया, और जो पेट्रोल 8.5 रुपया था उसको बढ़ा के 32 रुपया लिया गया, जिससे देश के जनता के जेब से 32 करोड़ लाख रुपया निकाला गया। इसके अलावा 50,000 लाख करोड़ का कर्ज था देश पे 70 साल में, 14 प्रधानमंत्रियों ने लिया था। आज 155 लाख करोड़ है, सिर्फ मोदी ने 9 साल में 100 लाख करोड़ कर्ज लिया है। कितना? 100 लाख करोड़, यानी 155 लाख का करोड़ का कर्ज हमारे में है। यानी आप 9 साल में 100 लाख करोड़ कर्ज ले रहे हैं, 32 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी से ले रहे हैं, और जीएसटी का 64% इनडायरेक्ट टैक्स गरीबों पर लगाए हैं और 6% अमीरों पर लगाए हैं। यानी इतना करने के बाद भी आज हम विश्वगुरु नहीं बन पाए। आज किसानों की आमदनी दुगने की बात किए थे, 27 रुपया विशुद्ध किसानी से किसान कमा रहा है, और 700 किसान लोगों की मौत हो गई है, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं किया। मणिपुर 200 दिन से जल रहा है, वहाँ एक जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और मार दिया जा रहा है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं ऐसी 100 घटना हो गई और मोदी जी उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। ये हालत है। ओलंपिक वाले हमारे बैठे रहे हैं और मोदी जी ने ब्रिजभूषण पे कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि चार्जशीट में साफ जाहिर है कि उन्होंने वृक्ष स्थल को छुआ, उनके पेट को छुआ है, सारा है। उसके बाद भी वो हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। और आज बेटी की ये स्थिति है कि 31,000 महिलाओं पे रिपोर्ट हुआ, एनसीडब्ल्यू का आंकड़ा है ये, 31,000 महिला में जो 8 साल से सबसे अधिक है उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हो? आप साउथ में पूरे तरीके से खत्म हो जा रहे हो, क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट बढ़ी हुई है, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ 70,000 शिक्षक पे लाठी चला रहे हो, उनको नियुक्ति पत्र नहीं, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको डर है कि जो पढ़ लेगा आदमी तो आपकी सब झूठी जो बात है उनको समझ लेगा। सरकार तो कह रही है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमने नौकरी दी, हमने शिक्षा दी। भ्रष्टाचार आप बता रहे खत्म कर दी। एक ज़मीन 18 करोड़ की आती है, उसको आप 250 करोड़ में करा रहे हो। आयुष्मान पे एक फ़ोन नंबर पे 7 लाख रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। यही रेलवे एक चूहा 42,000 रुपये में पकड़ा है, 3 साल में 169 करोड़ खर्चा करके 168 चूहा पकड़ा गया है। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। एक चूहा 42,000 में ये सरकार पकड़ती है और गरीबों के पेट में लात मारती है। जब अभी एक IAS रिटायर हुए हैं, उन्होंने कहा मैं मोदी जी से बोलता था कि ये आप लागू करिए, वो अपनी बात मानते थे। वो अपनी बात मानी के नोटबंदी किए थे, जिससे 60 लाख MSMEs बंद हो गए। 60 लाख MSMEs बंद हो गए, जिससे पूरा हमारा अर्थव्यवस्था कैसी हो गई। आज वो बताते हम 4 ट्रिलियन हो गए, 4 ट्रिलियन हो गए। दरअसल वो 0.8 ट्रिलियन से बढ़े हैं 9 साल में, जबकि मनमोहन सिंह 2.8 ट्रिलियन से बढ़े थे। आज अगर कोई इंग्लैंड ने अपना 10 साल में 2 ट्रिलियन बढ़ा, 2 गुना GDP किया है। चाइना ने 3 गुना किया था। एक मनमोहन सिंह सरकार थी जो GDP 4 गुना कर दी थी, उसके अलावा किसी ने नहीं किया। तो आदमी ये सब देख रहा है, काम है नहीं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। क्या लग रहा है? 84% लोग का इनकम कम हो गया। तो 24 में इनकी सरकार जाएगी। देखिए आप, इसकी सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी। नीतीश ने 1,20,000 नौकरी दिया है और कहा है कि अब की बार जो आएगा वो राष्ट्रीय औसत पे आएगा। नौकरी दे रहे हैं सारी सरकारें, आप नहीं दे रहे। राजस्थान में आप ढंका पीट रहे हैं कि 37% उनकी बेरोजगारी दर थी, आज वो 26% आ गई। उन्होंने भी 10% कम किया है, पर हरियाणा में 8% से 24% बेरोजगारी हो गई। इनकी सारी सरकार उठा के देखिए, ये जॉब देते ही नहीं किसी को। इतनी डिटेल कहाँ से ले आए? ये आंकड़ा पढ़िए, आपको भी मिलेगा। ये सारे आंकड़ा है, अगर आप सारे पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। यही चाहती है गवर्नमेंट, पढ़ाई ना की जाए, हवा बात हो। तो अब गवर्नमेंट जा रही है और ये 5 राज्य में। आपको क्या लगता है क्लियर की 2024 में किस पार्टी की सरकार है? गठबंधन, इंडिया गठबंधन 100% आएगी, क्योंकि आप ये उत्तर प्रदेश में देख लिए 71 सीट आई थी, उसके बाद 62 हो गई। 9 सीट तब घट गई जब मोदी का लहर था। अब इंडिया गठबंधन है, सारे सरकार एक साथ है, ये निश्चित तौर पे हारेंगे, उसके बेफिक्र रहिए।